दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दिलीप सिंह परमार और आपका स्वागत है डीएसपी टॉक्स में। आज एक नया विषय लेकर आए हैं, सफलता और असफलता। आखिर व्यक्ति सफल कैसे होता है और असफल क्यों हो जाता है, इसके पीछे उसकी क्या सोच है, इस पर आज हम बातचीत करने वाले हैं। कई लोग भाग्य और किस्मत की बात करते हैं और उसके भरोसे पर रहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। व्यक्ति को मेहनत करना पड़ेगी और मेहनत भी नपीतुली करना पड़ेगी। उसके विषय को सेंट्रलाइज करके, फोकस करके उस पर नपीतुली अगर मेहनत करता है तो निश्चित रूप से उसको सफलता मिलती है। दोस्तों, असफलता सफलता की पहली सीढ़ी होती है और जितनी बार वो असफल होता है उतनी बार उसमें पुख्ता होता जाता है, एक नई नई चीज़ सीखता जाता है, यानी सफलता की ओर अग्रसर होता चला जाता है। अब हम थोड़ी देर के लिए उदाहरण के तौर पर लेते हैं कि जितनी भी चीज़ों का आविष्कार हुआ है या जो भौतिक वस्तुएं हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे उपयोग में आ रही हैं, क्या वो एक बार में बन गई हैं? हमारे वैज्ञानिक इतना प्रयास करते हैं, इतनी सारी चीज़ें बना रहे हैं, क्या वो एक बार में बन जाती हैं? हम सफलता को सब याद रखते हैं कि ये चीज़ का आविष्कार हो गया, बन के सामने आ गई, वो हमको सबको याद है, लेकिन हमें उसके पीछे की कहानी याद नहीं है कि कितनी हजारों बार उस चीज़ को बनाने में वो कितनी बार असफल हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उसने उस चीज़ का पीछा नहीं छोड़ा और उसको आखिरी तक फोकस करके, सेंट्रलाइज करके, उसका उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उसने उस चीज़ के पीछे लगा रहा और अंततः उसको सफलता मिली गई। उदाहरण के तौर पर थॉमस एडिसन को ले लीजिए। हम सब लोग जानते हैं आज हम बड़ी चकाचौंध रोशनी में हैं। यदि उनका प्रयास ना होता, आपको पता है अनुसंधान में फेल हुए, यानी असफलता लगी, लेकिन उन्होंने पीछा नहीं छोड़ा और एक दिन सफल हुए और आज हम सब इस बल्ब या रोशनी के आज इसका लाभ उठा रहे हैं। ये सब उन्हीं के कारण। दोस्तों, हर एक सफल व्यक्ति के पीछे कुछ ना कुछ राज होता है, यानी उसका अपना काम करने का तौर तरीका होता है। तो लीजिए अपन बात करते हैं उन टिप्स के बारे में जिससे व्यक्ति सफल होता है या हमको सफल करने में वो हमारे मददगार होते हैं। सबसे पहली बात आती है कि आपकी संगत कैसी है, आप किन लोगों के बीच में हैं। यदि आपकी संगत ऐसे ऊर्जावान लोगों के बीच में है जो लोग ऊर्जावान हैं, साथ ही साथ भविष्य के बारे में सोचते हैं, ऐसे क्षमतावान लोग हैं, तो ऐसे दक्ष लोगों के साथ हैं, तो निश्चित रूप से आप भी सफल होंगे और ऐसे लोगों के बीच में रहने से आपको असर होगा। यदि आप ऐसे लोगों के बीच में रहेंगे जो नकारात्मक सोच के लोग हैं, जिनकी नकारात्मक सोच है, तो आपको भी उसका विपरीत प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। तो आप सकारात्मक व्यक्तियों के बीच में रहें, ऐसे लोगों के बीच में रहें जो कुछ करना चाहते हैं, जो कुछ अच्छा करना चाहते हैं जीवन में, तो निश्चित रूप से आप भी सफल होने की ओर अग्रसर होंगे। दोस्तों, यदि आप फेल होते हैं, असफल होते हैं, तो उसको स्वीकार करना सीखिए। स्वीकार करने से तात्पर्य होता है कि उसमें जो भी गलतियां होती हैं उन गलतियों को सुधार करिए। और अगर आपको खूब रोना आता है, वो तकलीफ मन में होती है, तो रो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने जो गलतियां पिछली बार की हैं उनको आप पॉइंट आउट कीजिए कि मैं जो असफल हुआ हूँ वो क्यों हुआ हूँ, किस कारण से हुआ हूँ। उन पॉइंटों को आप दुरुस्त कीजिए, तो निश्चित रूप से आप आगे सफल होंगे ही होंगे, पक्का। सफल व्यक्ति की एक और पहचान है कि बोले आधा और सुने ज़्यादा। इसका मतलब ये हुआ कि उसको कुछ सीखना है और सीखने के बाद ही वो आगे बढ़ेगा। यदि वो बीच बीच में बोलता रहा, अपना ज्ञान का प्रदर्शन करता रहा, तो वो कुछ सीख नहीं पाएगा। तो एक अच्छे सफल व्यक्ति की जो पहचान होती है, उसको एक अच्छा श्रोता होना चाहिए, एक अच्छा सुनने वाला होना चाहिए। आप जितना ज़्यादा सुनेंगे उतना ज़्यादा आप मनन कर सकेंगे, चिंतन कर सकेंगे और आगे बढ़ सकेंगे। सफल व्यक्ति की एक और पहचान, चाहे वो स्टूडेंट हो, शिक्षक हो, व्यापारी हो, किसी भी क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति हो, सुबह जल्दी उठना चाहिए। उसके पीछे कारण है कि यदि व्यक्ति सुबह जल्दी उठता है तो एक तो स्वास्थ्य की दृष्टि से वो ठीक ठाक होगा, स्वस्थ होगा। दूसरी बात, उसको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। आप देखिए, जो व्यक्ति 10 बजे सो के उठेगा, तो वो उसका, अगर एक व्यक्ति 10 बजे उठता है और एक व्यक्ति 6 बजे उठता है, तो उसको 4 घंटे एक्स्ट्रा मिले। इसके साथ साथ उसको सुबह उठना उसके लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हो रहा। दूसरा, उसको ज़्यादा समय मिलने से वो चिंतन मनन कर सकता है, अपने काम में ज़्यादा समय दे सकता है। तो सुबह उठना हर एक व्यक्ति के लिए लाभकारी होगा और ये एक सफल व्यक्ति की सबसे पहली प्राथमिकता है कि सुबह उसको जल्दी उठना चाहिए। दोस्तों, सफल व्यक्ति जो है वो हमेशा एक विद्यार्थी के रूप में रहता है, यानी वो हमेशा कुछ न कुछ सीखने की उसमें ललक रहती है। जो व्यक्ति सीखना चाहता है तो वो निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा ही। एक और सक्सेस पर्सन में एक और क्वालिटी होती है, वो क्वालिटी होती है कि मना करना सीखिए। हमेशा हर बार अपने मित्रों की या अपने संगत, अब जिसके साथ आप रहते हैं, हर बार आप हाँ में हाँ मिलाएं, ये भी कहीं तर्कसंगत नहीं है। आप मना करना सीखिए। मना करने से तात्पर्य है कि यदि आपको लगता है कि आपके लक्ष्य में, आपके गोल में जो आप काम करने जा रहे हैं, उसमें उसकी बातें आपके हितकर नहीं लगती हैं,
तो आप बिना संकोच के, निसंकोच होकर आप उस चीज़ को एक किनारा कर सकते हैं या मना कर सकते हैं। तो एक और सफल व्यक्ति के महत्वपूर्ण पहचान है या उसका काम है कि उसको निर्णय लेना आना चाहिए। सही समय पर सही निर्णय और उचित निर्णय लें। निर्णय लेने में यदि आप देरी करते हैं तो आप कहीं ना कहीं उसके शिकार होंगे यानी असफलता के शिकार होंगे। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। आपने बस ड्राइवर या जितने भी वाहन चालक होते हैं उन लोगों को देखिए, उनका कितना क्विक डिसीजन रहता है कि बस रोड पे चला रहे हैं, सामने से कुछ गाड़ियाँ आ रही हैं, पीछे भी गाड़ी आ रही हैं और उनको कोई चीज़ क्रॉस करना है, आगे ओवरटेक करना है, तो उस समय किस समय ओवरटेक करना है, कितना बचाना है, कितना डिस्टेंस की दूरी है, सारी चीज़ों का गुणा भाग लगा के वो तुरंत ही क्विक डिसीजन लेता है कि मुझे यहाँ से क्रॉस होना है कि नहीं होना है, कि रुकना है कि ब्रेक लगाना है या आगे निकलना है। तो ये निर्णय, उसका उचित निर्णय ही कई लोगों की, जो बस में बैठे सवारियों की जान बचाता है। यदि वो गलत समय पे गलत निर्णय ले ले तो वो कई लोगों की जान जोखिम में डाल सकता है। इसलिए हर सक्सेस व्यक्ति के लिए हर निर्णय लेने की क्षमता उसमें होना चाहिए और उचित समय पे सही निर्णय ले। सफल व्यक्ति की एक और पहचान है कि आर्थिक रूप से उसकी सोच क्या है। आर्थिक दृष्टिकोण भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप अनावश्यक पैसों को खर्च ना करें। जहां आपको लगता है कि ये आपके उपयोग में आने वाली चीज़ है उसमें आप पैसा खर्चें, इन्वेस्ट करें। आपके फ्यूचर को सेव करने के लिए आप ऐसी सही जगह आप पैसा अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं और जितनी आपकी क्षमता है, क्षमता से अधिक पैसे का व्यय ना करें, खर्च ना करें। ये एक महत्वपूर्ण पहलू है। हर एक सफल व्यक्ति की जो पहचान होती है, एक तो उसको सबसे बड़ी बात है कि जो समय के हिसाब से उसको चलना होता है, परिस्थितियों के अनुसार उसको आगे चलना होता है। ऐसा नहीं कि वो अपने हिसाब से जो उसने एक बना लिया कि मेरा तो आदर्श ही है, मेरा तो सिद्धांत ही है, मेरे सिद्धांत आपके होते हैं, उस सिद्धांत पे आप चलते हैं और हर एक सफल व्यक्ति के पीछे सिद्धांत आवश्यक है। लेकिन परिस्थितियाँ जब आती हैं तो परिस्थिति अनुसार हमें अपने आप को भी बदलना होता है। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कोई बच्चा, कोई आज बंदे एग्जाम चल रहे, स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं, तो पाठ्यक्रम मान लीजिए सब बीच में बदल गया तो उसको अपने आप को चेंज तो करना होगा ना। अगर वो चेंज नहीं करेगा कि जो चला आ रहा था उस हिसाब से करेगा तो उसको सफल नहीं हो सकता। तो इसलिए परिस्थिति अनुसार हमको अपने आप को बदलना होगा। एक सफल व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान होती है कि उसका चेहरा हंसमुख होता है और जब भी किसी से मिलता है तो हंस के मिलता है, वार्म वेलकम करता है। यही उसकी सबसे बड़ी पहचान होती है और इसी से लोग उससे अट्रैक्ट होते हैं, उससे प्रभावित होते हैं। हर एक व्यक्ति को मुस्कुराते हुए रहना चाहिए और सदा प्रसन्न रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप मुस्कुराएंगे नहीं, हंसेंगे नहीं, प्रसन्न नहीं रहेंगे, आप मायूस बन के रहेंगे, आप मुंह चढ़ा के रहेंगे, तो व्यक्ति आपके नज़दीक नहीं आएगा और आपके पास नहीं आएगा, आपका किसी प्रकार से उससे कोई रिलेशन नहीं होंगे और आप सक्सेस में आपको दिक्कत आएगी। इसलिए हमेशा मुस्कुराते रहें। एक सफल व्यक्ति के पीछे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है, महत्वपूर्ण बिंदु है कि उसका नज़रिया क्या है, उसको चीज़ों को देखने की नज़र क्या है, किस हिसाब से, किस एंगल से वो चीज़ों को देखता है। उदाहरण के लिए आपको बताता हूँ कि एक ठेले पे, चाय वाला ठेले पे 5 रुपए की चाय बेचता है, जबकि और सारे लोग वहाँ जाके चाय भी पीते हैं। लेकिन कुछ एक व्यक्ति ऐसा है जिसका नज़रिया कुछ देखने का और बेचने का अलग है, तो वो एक दुकान पे उसको उसका एक नया नाम, उस चाय का नाम नया देके, उसको कुल्हड़ में सप्लाई करके, सर्विसेज अच्छी देके उसी चाय को वो 20 रुपये की बेच रहा है और वहाँ लाइन लगा के लोग चाय पी रहे हैं और उसका टेस्ट ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। तो ये सिर्फ उसका नज़रिया था कि इस चाय को मैं इस तरीके से बेचूंगा तो ये 5 की जगह 20 में मैं कमा सकता हूँ या 20 रुपये इसमें कमा सकता हूँ, और लोग वहाँ लाइन लगा के रहते हैं। तो ये सिर्फ नज़रिए का खेल है, तो वो किस एंगल से उसने चीज़ों को देखा। ऐसे एक सफल व्यक्ति अपने नज़रिए से, अपने दृष्टिकोण से चीज़ों को अलग उठा के रख सकता है। दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें थी जिनकी वजह से व्यक्ति सफल होता है। मैं हूं दिलीप सिंह परमार और डीएसपी टॉक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हुए अभिवादन करता हूं, नमस्कार करता हूं और अगला विषय लेकर फिर आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।